हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। आज का रहेगा क्लास 9th और लेक्चर नंबर 16। मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर नंबर 15 तक बता दिए थे और हम लोग का भाई जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है, अगर इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल्स और हिंदी में बोले तो बहुपद। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण इसी चैप्टर का उदाहरण 18 तक आप लोग को करवा दिए थे प्रीवियस लेक्चर में। चले भाई चलते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का उदाहरण नंबर 18 से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक बार अगेन बताते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। बहुपद जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स, क्या भाई पॉलिनोमियल्स बोलते हैं और चैप्टर हम लोग का 2 है और एनसीईआरटी बुक का है उदाहरण। ठीक है ना, उदाहरण देखिएगा 19 क्या कर भैया, 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए प्रसारित रूप का मतलब क्या होता है कि आप शायद देखिए आप जानते होंगे एक्सपेंडेड फॉर्म इंग्लिश में बोले तो, या फिर विस्तृत रूप, क्या भाई विस्तारित रूप भी बोल सकते हैं या विस्तृत रूप भी बोल सकते हैं। ठीक ना, मतलब इसको बड़ा करना है, इसका मीनिंग जो निकलता है बड़ा करके, छोटा में है संक्षिप्त में इसको बड़ा करना है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, हम लोग का सॉल्यूशन करते हैं। किसके अकॉर्डिंग बड़ा होगा, तो अगर इस चैप्टर के में देखा जाए तो किसके अकॉर्डिंग बड़ा करेंगे हम लोग, तो हम लोग सर्वसमीका के अकॉर्डिंग बड़ा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो दिया है भाई आपको, इसमें कौन सा सर्वसमीका यहाँ पे लागू होगा, मतलब फॉलो करेगा, तो आपको हम बता दें भाई, जो मतलब सर्वसमीका यहाँ पे लागू करेगा x + y + z का होल स्क्वायर। जानते हैं सर्वसमीका का क्या कहते हैं फॉर्मूला, बोलिएगा जी। अगर जानते हैं तो आपसे बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लिखा देते हैं x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz प्लस 2zx। ये हम लोग का सर्वसमीका होता है भैया। ठीक है ना, ये हम लोग का क्या होता है, सर्वसमीका होता है। ठीक है, तो यही सर्वसमीका इसमें ना फॉलो होगा, लागू करेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे बार दिया है, क्या है भाई, दिया है को अगर इंग्लिश में बोला तो गिवन डेट बोलेंगे 3a + 4b + 5c हम लोग का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है भैया, तो यहाँ से अगर बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बोलेंगे भैया x बराबर हम लोग यहाँ मान लेंगे 3a और y बराबर मान लेंगे क्या 4b एंड z बराबर, अच्छा एक्स वाई माने, इसके बाद एक्स वाई यहाँ पे z बराबर मान लेंगे हम लोग क्या भाई 5c, क्या भाई 5c। यहाँ तक बात को समझिए, हम लोग माना कि ठीक है ना, हम लोग माना कि x बराबर 3a, y बराबर 4b और z बराबर 5c। ये 3a जो होगा x होगा, ये y होगा, ये z होगा, तो x + y + z का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम लोग का वेरीफाई करेगा, मतलब लागू होगा, इस फार्मूला से अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, तो लेकिन क्या सर्वसमीका लागू करने पर, सर्वसमीका लागू करने पर ध्यान दीजिएगा। तो या फिर आप लिख दीजिए यहाँ पे x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक बार आगे लिखना चाहते हैं लिख दीजिए x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। यही हम लोग वही सर्वसमीका लागू करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब x + y + z, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे अगेन एक बार 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर है भैया, बोलिए इक्वल टू लिखेंगे। देखिए आप देखिए, इसके जगह में इतना लिख सकते हैं ना, बोलिए इतना लिख सकते हैं, मतलब x², मतलब x क्या है 3a, तो 3a का स्क्वायर लिख देंगे। समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे। y² y की जगह क्या 4b, तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक समझे बात को ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। z का स्क्वायर, z क्या है 5c है, तो हम लोग 5c का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना, यही फॉर्मूला यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका। और फिर प्लस 2xy है, 2x क्या भैया xy क्या है, x हम लोग का 3a है, 3a गुना कर देंगे, y कितना है बताइए 4b है, तो 4b लिख देंगे प्लस 2 गुना yz, y कितना भैया 4b है, क्या 4b गुना z कितना है 5c है। ठीक है ना, 5c है। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बोले जी भैया समझ में आ रहा। तो 2 इंटू मतलब गुना, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, z यहाँ पे कितना बताइए 5c है, तो 5c गुना x कितना भैया 3a है। बोलिए ये फार्मूला हम लोग वेरीफाई किए, इसमें लागू किए, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते। ठीक ना, देखिए 3a का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा, फिर a का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, आपको अच्छी तरह पता है। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, 9a² हो गया भैया फाइनली। देखे तो 4b, देखिए 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, b का स्क्वायर b² हो जाएगा, 16 b² हो जाएगा। बोलिए जी हाँ समझ में आया ना, 5 का स्क्वायर 25 c² हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए गुना करेंगे, ये सभी को गुना करेंगे, 3 दूना 6a, देखिए 6a, देखिए पहले क्या कहते हैं अंक को गुना कीजिए 2 3 4, तो 4 × 12 12 24 और हम लोग लास्ट में क्या ए बी है, तो ए बी लिख देंगे। समझ रहे बात को, बोले जी भैया समझ रहे। इसी तरह से देखिए 5
4 दूना 8, 8 45, 40 20 ही हो जाएगा, 40 20 ही प्लस इसी तरह से भैया देखिए 5 10 10 10 या 30 30 AC हो गया। हम लोग फाइनली देखे भैया, तो आप आगे पीछे गुना में लिख सकते हैं। सी को पहले बेटर क्या होता है ना, ए को पहले लिखिए, क्योंकि ए पहले आया था इसलिए ए पहले लिख दीजिए। तो हम लोग का जो मिला भैया यही विस्तारित रूप है, क्या प्रसारित रूप बोल सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोल सकते हैं, यही हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म है। कितना ईजी है बोलिए, निकल गया। बोलिए इसमें कुछ भी डाउट है बचा होगा आपको? अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहता है, ठीक ना, इसमें नहीं बल्कि जितने भी क्वेश्चंस करवाते हैं, तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग उदाहरण नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा नेक्स्ट उदाहरण नंबर 20 हम लोग का करा 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। यही प्रसार मतलब वही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आपको, ठीक है ना। बोलिए अब भैया ये फॉर्मूला तो हम लोग ये सर्वसम का तो पढ़े नहीं है, ऐसा 2 माइनस वाला नहीं पढ़े है ना, बोलिए नहीं पढ़े। लेकिन बट भाई जो आपको हम उदाहरण नंबर 19 में जो सर्वसमिका बताए थे यही लागू होगा। कैसे लागू होगा आपको समझाते, ध्यान दीजिएगा। हम एक बार सर्वसमिका लिख देंगे, क्या बताइए? बोलिए जी भैया लिख दीजिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, एक्चुअली हम मिटा दिए फिर भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। भैया यही तो होता है ना, बोलिए जी भैया यही होता है, ठीक ना। 2zx यहाँ यही होता है हम लोग का सर्वसमिका, यही था ना सर्वसमिका हम लोग क्या कहते हैं उदाहरण नंबर 19 में क्या कहते हैं लागू किए थे। बोलिए जी हाँ। तो इधर प्लस भैया इधर ही प्लस है, ठीक ना, लेकिन भैया इधर माइनस है, तो कैसे लगेगा, कैसे फॉलो करेगा? नहीं ना, बोलिएगा हम बोलेंगे भाई क्या आप लोग, कोई बच्चे बोल सकते कि जी फॉलो कर सकता, कोई बोलते नहीं बच्चा, कोई बच्चे बोल सकते भाई क्या कि भैया फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन मैं बोलता हूं कि फॉलो करेगा। कैसे करेगा आपको समझाते, ध्यान दीजिएगा। ये जो माइनस है भैया इसका -2 भी है, मतलब y का माइनस है ना, तो अगर हम माइनस को हम अगर ब्रैकेट में ले लेंगे तो बचेगा क्या, प्लस ही बचेगा ना। तो मतलब 4a+ हो गया, फिर माइनस तो माइनस y का है भैया। आप बात को नहीं समझा, आपको समझा, ध्यान दीजिएगा। तो इधर देखिए ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, आप थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले दिया है, क्या लिखे भाई, दिया है गिवन डेट, क्या दिया भाई 4a - 2b - 3a c का होल स्क्वायर, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे माना कि कर लेंगे लेट, भाई क्या लेट बोल सकते हैं, x = 4a, है ना, 4a मान लिए। और देखिए y, आप इसको y बनेंगे, y बराबर जो होगा -2b होगा, -2b होगा, बात को समझिए। तो अगर देखिए y की जगह -2b लेते हैं तो इधर प्लस ही बचा है ना, माइनस को हम इधर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे 4a - 2, अच्छा पहले एक बार लिख देते तब आपको बताते थे, y बराबर -2b आएगा। इसी तरह से देखिए c बराबर लेंगे -3c ले लिए। आप गौर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पे x 4a तो है भैया, 4a लिख दिए, और y को क्या माने -2, मतलब प्लस होगा तो -2 हो जाएगा, 2b। बोलिए फिर प्लस ले लेंगे, फिर -3c हो जाएगा। बोलिएगा जी हाँ। इसको भैया आप इस तरह से इस रूप में लिख सकते हैं, बोले जी हाँ भैया आप इस तरह से इस रूप में लिख सकते हैं ना। होल स्क्वायर हो गया सभी का। तो देखिए ये हम लोग का x हो गया, ए वाई हो गया, ए जेड हो गया। बोलिए यहां तक बात को समझा। तो x y z में देखिए इधर भी प्लस है भैया, इधर भी प्लस है, हुआ कि नहीं हुआ? देखिए x + y + z, x प्लस बीच में प्लस y + z। बोलिए कर रहा है ना, वेरीफाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं फॉलो कर रहा है ना। यही सर्वसमिका से लागू करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बात को समझे। बोले जी भैया अगर आपको ना कन्फ्यूजन होता है तो आप इस क्या कहते हैं जिस तरह से हम बताए आपको इस तरह से आप लिख दीजिए, ठीक है ना। आप देखिए हम लोग चलेंगे सर्वसमिका, ध्यान दीजिएगा, सर्वसमिका x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2yz + 2zx लागू करने पर, क्या भाई लागू करने पर, ध्यान दीजिएगा, लागू करने पर। चलिए भाई करते लागू। देखिए हम एक बार अगेन इसको लिख लेंगे, 4a - 2b - 3c है का होल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए x² क्या होता है भैया, पहले x², x क्या भैया 4a है, 4a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y क्या भैया -2b है तो -2b का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस z का स्क्वायर। तो हम लोग का अगर सॉरी माफ कीजिए भैया यहाँ पे z होगा, z का स्क्वायर, z क्या -3c ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है ना, प्लस 2xy 2 गुना x क्या भैया हम लोग का 4a गुना y हमेशा देखिए माइनस में रहता है तो इसको ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक ना, प्लस यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका, 2yz
2 गुना वाई हम लोग का कितना बताइए, वाई -2 भी है, माइनस में इसलिए ब्रैकेट लेंगे। और जेड कितना भाई, जेड देखिए तो -3c है, तो -3c लिख लेंगे। बोलिए यहाँ तक बात को समझे। और फिर क्या है हम लोग का 2zx, 2z क्या भैया हम लोग का -3c है, -3c गुना x क्या भैया हम 2zx, 2zx x क्या भैया 4a है। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे। बोलिए जी भैया यहाँ तक अच्छी तरह से हम लोग समझ गए, ठीक ना बात को। देखिए 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर 1। कोई बच्चा सोचते होंगे सर सिर्फ 4a का स्क्वायर होगा, नहीं भैया 4a का स्क्वायर दोनों का होगा ना, कि पूरे में है ना स्क्वायर, तो इसलिए 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस इसी तरह देखिए -2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 देगा आपको b स्क्वायर, 4b स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए प्लस है तो प्लस -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, ध्यान दीजिए आप गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, लेकिन भैया इधर प्लस होगा, प्लस फिर माइनस में लिखा जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बात को समझिए ना। देखिए इधर प्लस हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8, इधर प्लस है लेकिन ध्यान दीजिएगा हम लिखते थे, इधर प्लस है तो प्लस लिखे, आप 4 दूना 8, 8 दूना 16, -16 हो जाएगा, -16, और ए भी है तो -16 ए भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो हम लोग एक काम करें माइनस ही लिख देते डायरेक्ट, क्या बोलते हैं लिख दे क्या माइनस, बोलिए जी भैया लिख दिए, माइनस हो गया, -16 ए भी लिख हो गया। बोलिए यहाँ तक समझे ना बात को। देखिए फिर इसी तरह देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा भैया, यहाँ पे 2 को माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस में वैल्यू देगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 कितना है प्लस 12, BC है तो BC लिख देंगे प्लस 12 BC। बोलिए यहाँ तक सही है ना, कोई दिक्कत नहीं इधर, लेकिन एक ही तो माइनस इसलिए माइनस आएगा, माइनस में आएगा, ठीक ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 24, 24 AC हो जाएगा, क्या है CA हो गया। बोलिए यहाँ तक बात को समझिए। यही जो हम लोग का निकला भाई, ये क्या है हम लोग का बताइए प्रसार, क्या है इसका प्रसार, इसका क्या है प्रसार, ठीक है ना। यहाँ तक बात को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण नंबर 21 देखिएगा, क्या कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड प्लस 4x जेड का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड मतलब फैक्टर, ठीक है ना, गुणनखंड मतलब क्या होता है बताइए, फैक्टर ही होता है ना भैया। तो आपको देखिए जो आपको सर्व समीकरण जो बताए थे भैया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx जो बताया था आपको। तो एक्चुअली यही दिया है आपको, जो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू जितना होता है, यही इस फॉर्म में आपको दिया है, ठीक है। तो आपसे कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्म में आपका जो फॉर्मूला जो लागू होगा यही फॉर्मूला लागू होगा जो आपको बताए थे पहले उदाहरण, क्या कहते हैं इसे प्रीवियस लेक्चर 19 और 20 में जो बताए थे उदाहरण, यही सर्व समीकरण जो बताए थे वही लागू होगा सर्व समीकरण, ठीक ना। तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया है, तो इसको आपको बस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करके आपको 2 बार लिख देना, यही गुणनखंड निकल गया। बात को समझे। बोलिएगा आप भाई, आप लोग के लिए HW है, बन जाएगा आराम से। आप मेरा बात को शायद समझते होंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। अगर भाई आपसे नहीं बनता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आप चलते भाई उदाहरण नंबर 22, अगर कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है ना। उदाहरण 22 देखिएगा, निम्नलिखित घनों को घन समझते हैं ना, क्यूब को प्रसारित रूप में लिखिए, प्रसारित रूप में लिखिए, समझे भैया। तो देखिए पहला नंबर है 3a प्लस 4b का होल क्यूब, दूसरा नंबर है 5p माइनस 3q का होल क्यूब, मतलब घन है, ठीक ना, घन मतलब समझते ना पावर 3 और वर्ग मतलब पावर 2। चलिए भाई चलते हैं हम लोग। देखिए इसके लिए फॉर्मूला सर्व समीकरण का यूज होगा भैया, जो आपको हम सर्व समीकरण का लिखा देते हैं। सर्व समीकरण कौन सा यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। सर्व समीकरण x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई, 3 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ये भैया क्या होता है हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है हम लोग का, ये फॉर्मूला हम लोग का यूज होगा, ये सर्व समीकरण हम लोग का यूज होगा इसमें, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझे नहीं समझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ तक समझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माफ कीजिएगा भैया यहाँ पे इंटू है, क्या भाई प्लस नहीं इंटू है, माफ कीजिएगा, ठीक ना। 3xy इंटू, या आप क्या कहते हैं गुना का निशान डाल भी सकते, नहीं डालेगा तो चलेगा, ठीक है, x प्लस वाई है, ठीक है। यही हम लोग का सर्व समीकरण लागू करके हम लोग इसका भाई क्या निकालेंगे, प्रसारित रूप निकालेंगे घन का, ठीक है। चलिए भाई चलते हम लोग एक नंबर की चलते, किसका भाई किसका बताइए, 22 का एक नंबर, ठीक है ना, 22 का एक नंबर, ध्यान दीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते भाई। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, क्या दिया आपको भाई, नहीं एक्चुअली आपको गिव एंड डेट कर देते हैं। क्या दिया आपको, गिव एंड डेट दिया है हम लोग को, क्या भाई 3a प्लस 4b का होल क्यूब। लिख देंगे यहाँ पे क्या, सर्व समीकरण x प्लस वाई
एक बार यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख दीजिए भाई, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लेट करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, लेट मतलब माना कि x बराबर हम लोग यहाँ पे 3a हो जाएगा एंड y बराबर हम लोग 4b, क्या भाई 4b। बात को समझे जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सर्वसमीका ध्यान दीजिए, सर्वसमीका x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई को लागू करने पर ध्यान दीजिएगा, तब मिलेगा हम लोग को, ठीक है ना। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग लागू करते हैं। तो x बराबर 3a और y बराबर 4b, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक बार अगेन लिख देंगे भाई, क्या ऐसे करके 3a प्लस 4b का होल क्यूब, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिए। ए x देखिए ये x हो जाएगा भैया, जानते हैं ये y हो जाएगा। अभी जस्ट लिखा है x बराबर 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्यूब, एक्स क्या भैया 3a, तो 3a का क्यूब है ना, समझ रहे बात को। ये x है भैया, ये y हम लोग का, ठीक है ना। तो एक एक्स क्यूब मतलब 3a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वाई क्यूब, वाई क्या है भैया 4b है, तो 4b का क्यूब, ठीक है ना, प्लस 3xy, xy क्या भैया 3a है और y क्या भैया 4b है, ठीक है ना, इंटू x क्या भैया हम लोग का 3a है और y क्या भैया हम लोग का 4b है। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गए। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर, अच्छा देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन भैया माफ़ कीजिए भैया यहाँ पे क्यूब होगा ना, एक्स क्यूब होता है ना, तो 3 का क्यूब करेंगे 27, वही 27 आएगा, 27 एक क्यूब हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64, कितना भाई 4 का क्यूब करेंगे 64, अब b क्यूब हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात को समझे? बोलिए जी भैया समझ गए। अब देखिए भाई 3 3 9, 9 चौके 36, 36 ab फिर गुना, ध्यान दीजिएगा, फिर गुना होगा भाई किससे होगा 3a प्लस 4b से होगा, बाद में कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा स्टेप में चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा स्टेप में चलते हैं, ध्यान दीजिए। 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस 36, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए 36 ab जो है 3a से गुना करेंगे, फिर 36 ab को 4b से गुना करेंगे। चलिए देखिए 36 गुना 3 करेंगे, साथ मेरे ख्याल से 108 आएगा, 6 से 18, 18 का 8 है 1, 3 दिनांक 10, 108 आ गया, 108 ab और यहाँ पे a, ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर हो जाएगा भैया और b आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस का सिंबल इसे प्लस लिख देंगे। आप फिर 36 ab को फिर 4b से हम लोग गुना करेंगे। बात को यहाँ तक समझे? 36 गुना 4 करेंगे, देखिए 6 चौके 24, 24 का 4 से कितना 2, 6 चौके 24, 24 का 4 से 2, 4 या 12, 12 तो 4 144, 144 है। देखिए यहाँ पे a तो a रहेगा भैया और b गुना b, तो b का स्क्वायर हो गया। बोलिए यहाँ तक फाइनली देखा जाए भैया हम लोग का निकल चुका है, ठीक है ना, क्या निकल चुका है आंसर। बात को समझे यहाँ तक? बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह से ना हम लोग उदाहरण नंबर दूसरा जो है भैया हम लोग का दूसरा जो नंबर है आप लोग के है HW, इस तरह से भाई आप लोग बना लीजिएगा। तो x बराबर हम लोग लिख देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 5p हो जाएगा एंड y बराबर हो जाएगा क्या -3q हो जाएगा, -3q हो जाएगा। तब हम लोग का x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला बैठेगा। यही सर्वसमीका भाई लागू कीजिएगा, बन जाएगा। और आप लोग इसको भी बना लीजिए उदाहरण 21 को। चलिए भाई चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण नंबर 23 देखिएगा, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके मतलब यूज करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मान ज्ञात करना, पहला नंबर दिया 104 का होल क्यूब, दूसरा के दिया 999 का क्यूब, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सर्वसमीका का प्रयोग करेगा, उपयुक्त मतलब जो फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो आपको भाई हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि पहला नंबर में कौन सा सर्वसमीका का यूज होगा। ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, जो आपको पहले हम लिखा चुके हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये हम लोग का पहला में होगा यूज होगा। दूसरा देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब, अगर यहाँ पे माइनस हो गया भैया तो एक्स क्यूब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब इसको एक्स क्यूब को छोड़ के, ठीक है, इधर माइनस वाई क्यूब फिर -3xy। आसान है, अगर आपको पहला याद है तो दूसरा भी याद हो जाएगा x माइनस वाई। बात को समझे? तो पहला नंबर में हम लोग का जो यूज़ होगा पहला वाला यूज़ होगा x प्लस वाई का होल क्यूब सर्वसमीका यूज़ होगा, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिव एंड डेट, क्या लिखेंगे गिव एंड डेट, एक नंबर का है, ठीक है ना। तो क्या दिया 104 का घन दिया आपको, मतलब क्यूब दिया, ठीक है। चल भाई देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से अगर इसको भैया हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बताइएगा 100 + 4 लिख सकते हैं इसको, बताइएगा। बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का x मान लेंगे, लेट क्या करेंगे भाई x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, क्या भाई इसको x मानेंगे, इसको हेयर आप लिख सकते हैं यहाँ, मतलब x बराबर कितना है 100
एंड कितना कहते हैं, हाँ y बराबर कितना 4 4 हो गया। ठीक है, चलिए भाई हम लोग सर्वसमी का x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई लागू करने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा, तो हम लोग अगेन लिख देंगे एक बार इसको, ध्यान दीजिएगा। x देखिए 104, ध्यान दीजिए 104 का होल क्यूब बोलिए या फिर 100 प्लस 4 का होल क्यूब बोलिए, बात बराबर है। ठीक है ना, तो देखिए भाई 100 प्लस 4 हम लोग ऐसे इसको मतलब क्या कहें अलग अलग क्यों किए, क्योंकि हम लोग को क्या कहते हैं सर्वसमी का ना यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरह इस फॉर्म में इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। बोलिएगा 100 प्लस 4 को जोड़िए तो 104 ही होगा। तो हम लोग का ध्यान दें ए एक्स हो जाएगा ए वाई, आपको एक्चुअली हम बता चुके हैं। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है एक्स क्यूब। ध्यान दीजिए एक्स क्यूब यहाँ पे है ना, हम लोग इसी यूज़ करेंगे। एक्स क्यूब मतलब 100 का क्यूब हो जाएगा प्लस वाई क्यूब, वाई क्या भाई 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3xy, एक्स क्या भैया हम लोग का 100 है गुना वाई कितना है भैया हम लोग का 4 है इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है 100 प्लस वाई कितना है 4 है। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी हाँ समझ गए। देखिए एक है तो एक का जब क्यूब कीजिएगा 20 बार ग्रो कीजिए 1 को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 तो 1 रहेगा, लेकिन साइन रहेगा तो चेंज हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि घात में मतलब पावर में अगर क्या कहते हैं इवेंट नंबर है तो ए अगर माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इवेंट है तो इवेंट घात है इसका, पावर घात मतलब पावर घात समझते हैं ऊपर में जो माथा में होता है। ठीक है ना, या फिर आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं इसको, हाँ तो समझ गए ना बात को, इवन रहेगा तो पॉजिटिव देगा, माइनस का पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर ऑड रहेगा, ऑड समझते होंगे आप, ऑड नंबर रहेगा तो माइनस ही रहेगा। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया समझिए बात को। तो एक तो देखिए यहाँ पे 2 3 बार है मतलब 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा मतलब 6 को 0 आ जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे, 2 4 6 आ गया, इस तरह से आपको समझना है। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना फिर 4 करेंगे 16 चौके 64 प्लस देखिए 3 गुना 100 करेंगे 300 आ गया, 300 गुना 4 करेंगे तो 4 × 1200, यहाँ पे 1200 लिख सकते हो, बताइए 1200 लिख देंगे। अब इंटू है फिर 100 और 4 है ना, तो 104 आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर अलग अलग करके भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं 100। अच्छा एक काम करें इसको जोड़ दे क्या, बताइए ये अलग करके लिख देते क्या, अच्छा रहने दीजिए 4 × 12 1200 आ गया इंटू 100 प्लस 4 है। ठीक है ना, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिएगा नहीं भैया यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 1 4 0 लिख देंगे, सॉरी 6 0 लिखेंगे प्लस 64 प्लस देखिए फिर 1200 गुना हम 100 करेंगे तो देखिए 12 का 12 रहेगा, 12 गुना 1 12 होगा, 2 0 इधर 2 0 इधर 4 0 आ जाएगा 2 4 0, फिर 12 गुना 4 12 चौके 48 कितना 48 100 आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात को समझिए, आप जोड़ दीजिए इसको, क्या कीजिए भाई जोड़िए 0 0 4 0 तो 4 आएगा, 0 0 6 6 आएगा। ठीक है, 8 0 इधर 8 आ जाएगा, 4 इधर 0 फिर इधर आ जाएगा कितना 4 ही आ जाएगा। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया समझ गए। आप देखिए 2 है इधर 0 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ तक देखिए 2 4 5 2 2 4 5 यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक का एक रहेगा, यहाँ पे 1 तो 1 लिखा है। देखिए 11 इकाई दाई शेकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख 11,24,864 हम लोग का भाई क्या आ गया आंसर आ गया। बोलिए आंसर आया कि नहीं आया, बोलिए जी भैया आ गया आंसर। तो इसी तरह से ना आप इसी तरह से भैया आप इसको आप देखिए दूसरा नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं, आपको हम पूरा सॉल्व करके नहीं देंगे, थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर जो है हम लोग का 90 देखिए 999 है ना, तो 100 ध्यान दीजिए 100 में कितना कम है 1 कम है, तो इसको आप 9 ध्यान दीजिए 999 क्यूब को भैया आप इस तरह से लिख सकते हैं। बोलिएगा 100 माइनस सॉरी 1000 होगा, माफ़ कीजिएगा कि 100 होगा 100 ही होगा ना, 999 है तो 1000 होगा। बोलिएगा जी हाँ, क्या बोलते हैं 1000 होगा ना, 1000 में कितना कम है भैया 1 कम है, कितना 1 कम है, तो इसका क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लोग का x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, बात तो समझे। तो x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला ए बैठाइएगा तो आराम से निकल जाएगा। तो आप लोग के लिए भाई दूसरा नंबर जो है HW है, बना के लाइएगा, मतलब आप बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग भाई यहाँ तक छापिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए भाई उदाहरण नंबर 24 देखिएगा, मजेदार सब क्वेश्चन है भैया, ठीक है। उदाहरण जो है ना मजेदार सब है, ठीक है। लेकिन भाई इसमें ना आपको अगर देखा जाए तो इस सर्वसमीका वाला जो टॉपिक है भैया हम लोग का, इसमें क्या कहते हैं सर्वसमीका याद रखना पड़ेगा, तभी आपका मजा आएगा आपको उदाहरण करने में, ठीक है ना, उदाहरण का सॉल्व करने में। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या कर रहे थे, 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस वाई सॉरी x² इंटू वाई प्लस 54xy² का गुणनखंड कीजिए। अगर एक तरह से बोलेंगे भैया ये जो हम लोग का है व्यंजक है, क्या भाई व्यंजक है, क्या है व्यंजक है, ठीक ना। व्यंजक इतना का गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड समझते होंगे क्या होता है भैया, हम लोग सर्वसमीका यूज करेंगे। कौन सा सर्वसमीका बोलिएगा फॉलो कर पाएगा। अच्छा बताए थे आपको भाई, क्या ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्यूब है x³ प्लस y³, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कुछ इस तरह का एक सर्वसमीका दिखाए थे भैया, देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब दिखाए थे ना जस्ट पहले, इससे पहले x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। बोलिए ये तो हम लोग सर्वसमीका यूज करके बनाए थे प्रीवियस लेक्चर वाला, सॉरी प्रीवियस उदाहरण में, बोलिएगा जी हाँ बनाए थे, यही हम लोग का सर्वसमीका यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख देंगे, लेकिन क्या दिया है व्यंजक, दिया गया व्यंजक ऐसे लिख सकते क्या भाई, दिया है या दिया गया व्यंजक लिखना चाहते लिख सकते, दिया गया व्यंजक। ध्यान दीजिएगा व्यंजक क्या भाई हम लोग का व्यंजक 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy², यही हम लोग का दिया हुआ व्यंजक है। ध्यान दीजिए भैया, इसको ना इस तरह से हम लोग लिख सकते क्या, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ व्यंजक लिखेंगे क्या, दिया हुआ व्यंजक को इस रूप में लिखने पर, इस रूप में लिखने पर, ध्यान दीजिएगा लिखने पर, ठीक है भाई, किस रूप में लिखने पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 8x³ है तो यहाँ पे 2x का होल क्यूब हो सकता है, बोलिएगा जी हाँ, 2 का क्यूब करेंगे 8x³, तो 8x³ है भैया लिख सकते हैं। अब इसी तरह से ध्यान दीजिएगा x³ प्लस y³, देखिए 3y का लिख सकते हैं, 3y का क्यूब, बोलेगा जी हाँ 3 का क्यूब करेंगे 27y³ ये लिख सकते भैया। अब देखिए x³ प्लस y³ प्लस 3xy, देखिए ध्यान दीजिए 3 इंटू एक्स, अगर x लेते हैं x कितना भैया 2, कितना है 2x है, तो 2x हो गया, और y कितना है, y बताइए 3y है। ध्यान दीजिएगा, तो 3 6 6 18, 3 6 6 नहीं कुछ मिस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो x³ प्लस y क्या कहते हैं x³ प्लस y³ प्लस 3xy, ये तो यूज़ होगा कि नहीं होगा भाई, चलिए देखते हैं। 3 इंटू, अच्छा माफ़ कीजिए भैया यहाँ पे 3 है ना हम लोग का, 3 इंटू हम लोग का क्या है 2x है, और इधर कितना 3y है, तो 3 3 9 9 2 18, लेकिन हम लोग का जो है भैया 36x² है, ठीक है ना, 36x² y है। कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। बोलिएगा कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, इतना तो मिल रहा है हम लोग का x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, ये तो ठीक है ना, हाँ सही है, 3 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप प्लस, ध्यान दीजिए प्लस सॉरी इंटू करेंगे हम लोग, इंटू करेंगे भैया इंटू x प्लस वाई, ध्यान दीजिए x प्लस वाई, क्या भाई हम लोग x प्लस वाई, x क्या है 2x है भैया हम लोग का, है ना 2x है, और यहाँ पे देखिए 3y प्लस 3y, तो देखिए ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सर्वसमीका लागू करता है, फॉलो करता है। ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम हल करेंगे, देखिए 3 2 6 6 18 18 36, हाँ 36x² y, हाँ आ गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 2 6 6 18 18 54, हाँ xy², हाँ भाई मैच करता है हम लोग का, ठीक है ना, यही सर्वसमीका मैच करता है। ध्यान दीजिएगा, तो अब भाई ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हम लोग का x हो गया, ये हम लोग का y हो गया भैया। देखिए ध्यान दीजिएगा x³ y³, बात को समझे, यहाँ देखिए x³ है ना, बोलिए 8x³ को ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, बोलिए जी हाँ। तो देखिए 27 को आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, देखिए 3y का होल क्यूब, बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। आप क्या किया हम लोग, यही फॉर्मूला हम सोच रहे, यही सर्वसमीका सोच रहे कि लागू करेंगे, तो इसी सर्वसमीका से चलते 3 इंटू कर दे 2x x था तो x इंटू वाई 3y था 3y लिख दिए, इंटू 2x प्लस 3y, देखिए अब मैच करता है। ध्यान दीजिए, अब भाई इसको देखिए, ध्यान दीजिए 2x³ हो गया, आपको देखिए 2x का होल क्यूब, ध्यान दीजिए 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस, देखिए 3 2 6, ध्यान दीजिएगा
3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना फिर 36 होगा, 36 लिख देंगे, सॉरी माफ कीजिएगा 36। देखिए x गुना x, तो x स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस, ध्यान दीजिएगा प्लस प्लस, आप देखिए फिर गुना हो जाएगा इससे, फिर पूरे 3y से गुना हो जाएगा, तो 3 6 6 18 18 54, और यहाँ पे x वाई स्क्वायर हो जाएगा 54 x स्क्वायर वाई। अब भाई देखिए 2x क्यूब को आप 8x क्यूब आ जाएगा, 3y क्यूब को होल क्यूब को आप लिखिएगा, इसको तोड़िएगा तो आपको 27y क्यूब मिल गया। मतलब हम लोग का ये जो सर्वस्वी का फॉलो करते हुए, तो इसके जगह ध्यान ये सब की जगह में भैया हम लिख सकते हैं, ये तो यूज़ कर सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। बोलेगा जी हाँ कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब, मतलब x प्लस वाई का होल क्यूब का मतलब यहाँ पे x ए हो गया हम लोग का, ये x हुआ ना, ए वाई हो गया, तो मतलब x की जगह 2x लिख सकते हैं, प्लस y की जगह में 3y हो गया, तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब हो गया। तो पावर में 3 है, मतलब इसका 3 टाइम्स होगा, गुना कर सकते हैं आप। अब तो भैया आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इंटू हम लोग का फिर हो जाएगा 2x प्लस 3y इंटू फिर 2x प्लस 3y इंटू हो जाएगा। बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं। ये जो हम लोग का आया भैया, ये जो हम लोग का आया ना, यही जो हम लोग का आया, आप या ये जो आया है इसको बोलिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हम लोग को मिला यही हम लोग का क्या है आंसर, यही है गुणनखंड है, क्या भाई फैक्टर है, किसका भाई इस व्यंजक का, इस व्यंजक का फैक्टर यही हम लोग का। बात को समझिए, 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, यही हम लोग का क्या व्यंजक है, सॉरी फैक्टर है, व्यंजक का फैक्टर है, क्या भाई हम लोग का फाइनली देखा जाए तो आंसर कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो आप इतना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए भाई चलते हैं हम लोग का, और क्या कहते हैं नेक्स्ट हम लोग उदाहरण करेंगे, और इस लेक्चर का क्या कहते हैं लास्ट उदाहरण रहेगा भाई। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा उदाहरण नंबर 25 देखिएगा, और इस लेक्चर का लास्ट उदाहरण रहेगा भाई। ठीक है ना, तो 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz का गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा भाई कौन सा मतलब क्या कहते हैं सर्वसमी का लागू इसमें करेगा। तो ध्यान दीजिएगा x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो एक तो फॉर्मूला एक तो सर्वसमी का भाई आप लोग को शायद लिखाए थे हम, ठीक है ना, बताए थे शायद, अगर नहीं बताया कोई बात नहीं, आपको हम लिख देते फिर अगेन। ध्यान दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड का क्या नहीं हाँ x प्लस वाई प्लस जेड नहीं, ये तो नहीं लगेगा भैया हम लोग का फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस सॉरी प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, ध्यान दीजिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिए भाई इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू फिर हम लोग का हो जाता है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी माफ़ कीजिएगा भाई एक्स वाई माइनस वाई जेड फिर माइनस जेड एक्स, यही हम लोग का सर्वसमी का ही यूज़ होगा इस क्या कहते हैं उदाहरण में। बात को समझेंगे नहीं समझेंगे, बोलिएगा जी हाँ समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, बोलिएगा जी हाँ। चलिए चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिख देंगे दिया गया व्यंजक, दिया गया व्यंजक, ध्यान दीजिएगा क्या भाई हम लोग का 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको भाई दिया हुआ व्यंजक जो है इस रूप में इसको लिखने पर ध्यान दीजिए, इसको भाई ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ध्यान दीजिएगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, ये बट्टे कुछ नहीं है, मतलब ऐसे लिखे इसको भैया इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 2x का होल क्यूब, बोले जी हाँ लिख सकते हैं, प्लस वाई क्यूब रहने दीजिए, अच्छा जेड क्यूब मतलब यहाँ पे देखें 3z का होल क्यूब कर सकते हैं, बोलिए जी कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मिल गया, यहाँ तक मिला ना फॉर्मूला, यहाँ तक यूज़ हो रहा है हम लोग का। फिर माइनस 3xyz, माइनस 3x क्या भाई 2x है, y क्या बताइए y है, जेड क्या हम लोग का 3z है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18xyz मैच करता है हम लोग का, क्या करता है मैच करता है सर्वसमी का, ठीक ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, समझ रहे बात को ना। तो एक्स क्यूब हो गया, वाई क्यूब आ गया, जेड क्यूब आ गया और माइनस 3xyz मैच करता है हम लोग का, ठीक ना। तो इसको भैया देखिए इस तरह से अगर मैच करता है, इस फॉर्म में मैच करता है कि नहीं करता है, बोलिएगा जी हाँ मैच करता है। तो हम लोग का जो देखिए यहाँ से बोले तो x हम लोग का 2x हो जाएगा और y हो जाएगा, ठीक ना। और अगर देखें तो
ध्यान दीजिए भाई, जेड देखे तो जेड हम लोग का 3z हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलिए जी हाँ। तो देखिए अब इस रूप को, इसको भाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, सर्वसमीका से लिख सकते हैं। तो सर्वसमीका से उठा के यहाँ पे लेकर आते हैं इसको, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, वाई का y ही होगा, प्लस जेड क्या हो जाएगा 3z हो जाएगा। तो इंटू कर लेंगे। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग भाई क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक ना। एक्स स्क्वायर, तो x मतलब 2x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर, वाई मतलब वाई का स्क्वायर कर देंगे, प्लस जेड स्क्वायर, जेड क्या 3z का स्क्वायर कर देंगे, माइनस एक्स वाई 2x गुना वाई, वाई क्या भैया वाई है हम लोग का, और फिर माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस वाई जेड, वाई कितना बताइए, वाई तो वाई है और जेड क्या बताइए, देखिएगा जेड हम लोग का है 3z का ही 3z है, ठीक है ना। फिर माइनस, ध्यान दीजिए माइनस जेड एक्स, तो 3z इंटू एक्स क्या भाई 2x है। बोलिए यहाँ तक बात को समझे नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए यहाँ तक। ध्यान दीजिएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू, ठीक है ना, इंटू देखिए 2x का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 जेड स्क्वायर माइनस 2xy हो गया, 2xy माइनस 3 गुना वाई कीजिएगा, तो 3yz हो जाएगा, 3yz हो जाएगा माइनस 3 गुना 6xz हो जाएगा। हम लोग का फाइनली देखिए भैया यही हम लोग का फैक्टर निकला। क्या निकला भाई, फैक्टर निकला, दिया हुआ व्यंजक का हम लोग का फैक्टर निकल चुका। बोलिए हम लोग का फाइनली देखे भाई हम लोग का आंसर यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जितने भी उदाहरण करवाए इस लेक्चर के माध्यम से, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में, ठीक है। अगर इसमें कन्फ्यूजन कुछ भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं भाई। चलिए मिलते हैं हम लोग और नेक्स्ट लेक्चर में जो चर्चा करेंगे हम लोग क्लास 9 का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का है भाई एक्सरसाइज, मतलब प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली इसका हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।